Assalamualaikum students. So we are continuing our chapter Animal Classification. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. आज का क्या है? इचिनोडर्माटा. इचिनोडर्माटा है ना. तो इचिनोडर्माटा का क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक है? इनकी बॉडी पे स्पाइन्स लगे, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर रहता है. स्पाइन्स है, कांटेदार स्ट्रक्चर रहते हैं पूरे बॉडी पे एनिमल के, है ना. इसीलिए इसको इचिनोडर्माटा बोला जाता है. तो इसमें देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, है ना, स्पाइन्स, दे आर स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडी. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इचिनोडर्माटा बोलते हैं. अब ये एनिमल जो है हमेशा कहाँ रहते हैं? समुद्र में ही रहते हैं. ओशन फ्लोर पे रहते हैं ये एनिमल, है ना, जमीन पे नहीं आते ये. कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक. उसके बाद इसकी बॉडी क्या है? ट्रैक्लोब्लास्टिक है. 3 लेयर है, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और इंडोडर्मा, है ना. और यू सिलोमेट है ना, मतलब बॉडी कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट है. एंड इट इज रेडिकली सिमेट्रिकल, मतलब इसको कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में, किधर से भी कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. इन एन एडल्ट स्टेज. एडल्ट स्टेज क्या होता है? ये खास के ये जो स्टारफिश है, जो पहले लार्वा स्टेज में होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि वो बाइसेमेट्रिकल रहता है, मतलब ऐसे लंबा जैसा रहता है. तो मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको. लेकिन जैसे एडल्ट होता है बेटा, तो वो क्या होता है कि वो हम लोग रेडियल इधर से कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट कर दिए तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. और देखो इसका जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पे माउथ होता है इसका, जेलीफिश में माउथ होता है. अब वहां से वो क्या करता है कि वो खाना, जैसे कभी भी, और ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट उसको क्या करता है, खाना जो भी आया तो उसको धक्का देगा, खाना को यहाँ पे लेके जाएगा. तो यहाँ पे खाना है इसको, तो इसके अंदर लेग टैप एलिमेंट होते हैं, वो खाने को पीछे की तरफ धकेलते हैं, सेंटर पार्ट की तरफ. जब सेंटर पार्ट के पास आता है वो खाना, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, तो माउथ से क्या करते हैं, स्टमक बाहर आ जाता है. स्टमक बाहर आ जाता है और फिर स्टमक से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो कि उस सब्सटेंस से ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद जो भी न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं वापस से, है ना. बाकी जो कचरा बचा वो बाहर. तो ये खुद अंदर नहीं लेता, फूड को बाहर में ऑब्जर्व करते हैं और फिर न्यूट्रिशन को अंदर लेते हैं. ये खूबी है, यूनिक प्रॉपर्टी. तो ये क्या है? इचिनोडर्माटा. देखो इसका और दूसरे एग्जांपल है. दे परफॉर्म लोकेटिंग मोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट, है ना. ट्यूब फिट यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ है, अलग अलग स्पीसीज इसमें रहेंगे. तो ये क्या करता है, इसके ट्यूब जैसा ऐसा बना रहता है, नहीं तो यहाँ पे रहेगा. इससे पकड़ के क्या होता है वो, है ना, ग्रिप लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रिप लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. प्लस ये क्या करता है, हेल्प करता है खाना को माउथ के पास लेके आने में. ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे को भी पकड़ने में हेल्प करता है. सब एनिमल आर सेडेंटरी. सेडेंटरी मतलब एक जगह पे फिक्स रहते हैं, वो वहां पे फिक्स रहते हैं, दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते, इसलिए सेडेंटरी बोला जाता है उसको. सी तो यहाँ पे दिख रहा है अपना बोन, है ना. यहाँ पे आपको दिख सकता है तो लेग जो इसका स्ट्रक्चर है ना, छोटे छोटे, तो वो लेग क्या करते हैं, ग्रिप भी देते हैं, प्लस अपने प्रे को पकड़ते भी, प्लस खाने को बीच में ढक्का भी देते हैं. दे हैव द स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केनियस स्पाइन और प्लेट. कैल्केनियस स्पाइन जो ये साइड में है वो स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर में दिखेगा ना. किसका बना हुआ है वो? कैल्शियम कार्बोनेट का. उसको कैल्केनियस भी बोला जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं. कैल्केनियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ही है. प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइन ऐसा होता है ये. अभी तो आपको इजी हो गया ना, कॉमन है सब, ज्यादातर चीज. पहले देख के चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा था. These animal are mostly unisexual, मतलब ये इसके हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग होते हैं, है ना. मम्मी पापा अलग अलग होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग होते हैं. अब इसके एग्जांपल देखो, स्टारफिश है, सी यूर्चिन,
बिटर स्टार, सी कुकुम्बर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सी ऑस्टिन है ये ना, स्टार फिशेस का ये सी कुकुम्बर है ये। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हेमिकोडाटा। हेमी मतलब हाफ कोडेटा है, इसको बोला जाता है। अब इसका बॉडी क्या है, इस डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। प्रोबोस्किस की जो ऊपर का पार्ट है हेड पार्ट, इसको प्रोबोस्किस बोलते हैं। कॉलर पार्ट इसको बोलते हैं, यहाँ का कॉलर पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक का, और ट्रंक पार्ट नीचे का। आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है कॉलर, ट्रंक और प्रोबोस्किस, सेग्रीगेशन ज़्यादा अच्छे से किया हुआ है। देख लो आप अपना बुक लेके आएंगे सामने में, अच्छा रहेगा। देखो मेंशन किए यहाँ पे भी। तो दिस प्रोबोस्किस में क्या होता है, ये प्रोबोस्किस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ना। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इसलिए बोलते हैं हाफ। हेमी मतलब हेमिस्फीयर, ज्योग्राफी में पढ़े थे ना, हेमी मतलब हाफ। तो हाफ मतलब पार्ट में प्रेजेंट है इसका नोटोकॉर्ड, इसलिए वो ऊपर भी पार्ट में रहता है और वो हेल्प करता है ब्यूरो में ना, गड्ढा करने में, डिगिंग करने में रहता है। क्योंकि ये एनिमल्स ना ज्यादातर डिग करके समुद्र के अंदर डिग करके रखते हैं, तो ये पार्ट टफ होता है, इसलिए वो उसके अंदर रहता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोस्किस रीजन ओनली, हेंस दे आर कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा, इसीलिए इसको बोला जाता है हेमिकॉर्डेटा। These animals are called as ascon worm, है ना, इसलिए क्योंकि ये गड्ढा करके चलते हैं और ये worm जैसा दिखता है। ये These animals are marine animals and live in burrow in sand, है ना, वो अपने नोटोकॉर्ड से क्या करता है, ब्यूरो करता है। They have pharyngeal gills slit, they have one to many। ओके, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, मतलब जो हमारा ये फार्निक्स रीजन है ना, तो यहाँ पे गिल स्लिट है, इसीलिए फार्निजल गिल स्लिट बोला जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ गिल स्लिट होता है, तो मछली के इसमें होता है ना, वैसे इसके इसमें भी वो चीज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे गिल के अंदर स्लिट है, साइड में से कटिंग बना हुआ है पार्ट उसका, इसीलिए स्लिट लिखा हुआ है यहाँ पे। दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब हस्बैंड वाइफ कुछ अलग होते हैं और कुछ में हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि एक ही में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एग्जांपल है बैलनगुलस और सैक्रोग्लोकस, ये दो इसके एग्जांपल है बेटा, ज्यादा एग्जांपल दिए हुए नहीं है। अभी देखते हैं कोडेटा। कोडेटा के बारे में लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे भाई। कोडेटा में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नोटोकॉर्ड होता है ना, याद देगा नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, वो बाद में स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है। नोटोकॉर्ड कब रहता है, जब वो एम्ब्रायो में रहता है ना। एम्ब्रायो में जितने ये कोडेटा है उसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल तो नहीं दिए है यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे जो दिया हुआ ना ऐसा नोटोकॉर्ड है, पेज नंबर 63 में ये नोटोकॉर्ड है ना, उसके ऊपर नर्व कॉर्ड है। तो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दोनों रहते हैं ये कोडेटा में, इसी के लिए इसको कोडेटा बोलते हैं। These animals have supporting notochord in their body. All chordatas are included in same phylum. जितने chordata है वो सेम phylum में इंक्लूड किया गया है, मतलब जितने नोटोकॉर्ड वाले देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखो नोटोकॉर्ड है, जो लाइनिंग दिख रहा है ना डार्क लाइनिंग, ये नोटोकॉर्ड है, और ये येलो वाला नर्व कॉर्ड है, येलो वाला नर्व कॉर्ड है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग द लीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज, मतलब कोई भी स्टेज। अब इसकी कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में, किसी में लार्वा स्टेज पे, किसी में हमेशा के लिए रहता है, तो मतलब लार्वा स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, किसी एक स्टेज पे नोटोकॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसका जो एम्ब्रायो स्टेज होता है ना, उसमें क्या होता है, फार्नेसल गिल स्लिट होता ही होता है, मतलब एम्ब्रायो स्टेज में सारे कोडेटा में गिल स्लिट होता ही होता है, याद रखना। क्या बोला मैंने, कोडेटा में है ना, एम्ब्रायो स्टेज में, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब उसके अंदर गिल स्लिट होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो या ये सब जो चीज दिख रहा है फिशेज हो, उसके अंदर गिल स्लिट होता ही होता है।
ह्यूमन में ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रेट में। फार्नेजिल जीन आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एनी डेवलपमेंटल स्टेज। चाहे फिश में हमेशा के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग में सिर्फ एम्ब्रायो के लिए होता है, तो कभी ना कभी होता है ये। सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। डॉर्सल साइड मतलब ऊपर के साइड में क्या है, सिंगल ट्यूबुलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब उसके अंदर क्या होता है, नर्व कॉर्ड होता है ना, नर्व कॉर्ड जो नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू करके रखता है। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व कॉर्ड में, ये नोटोकॉर्ड में ऐसे होल होता है जिसको हम लोग वर्टिब्रेट बोलते हैं बाद में। अब इसके अंदर नर्व कॉर्ड भी होती है, ये किधर है, डॉर्सल साइड में। और इसका जो हार्ट किधर रहेगा, वो किधर रहेगा, वेंट्रल साइड में रहेगा। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द, अगर वो नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड में है तो हार्ट वेंट्रल साइड में, अगर नोटोकॉर्ड वेंट्रल साइड में है तो हार्ट क्या रहेगा, डॉर्सल साइड में रहेगा। तो अब इसके अंदर ना बहुत सारे ग्रुप है ना, इसके अंदर 3 और ग्रुप बनाए गए, कॉर्डेटा ग्रुप, सब ग्रुप है, मतलब और 3 कैटेगरी इसके अंदर बनाया गया है। तो वो देख लेते हैं वो कौन कौन सा कैटेगरी है, सब कैटेगरी कौन कौन सा है यहाँ पे, है ना। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा दी जाता है मैरीन एनिमल, ये मैरीन एनिमल है, देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है ये ना। यूरो मतलब क्या होता है, टेल, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड वाले, टेल वाले नोटोकॉर्ड है। तो इसका देखो ये मैरीन एनिमल होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा होगा, इसको ट्यूनिक सरफेस बोलते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है ये। दे आर कवर्ड बाय स्किन, है ना, ये जो स्किन है इसका स्टेज पे वो क्या है, ट्यूनिक है, तो ट्रांसपेरेंट हमें दिखता है। अब ये एनिमल का क्या होता है कि फ्रीली स्विमिंग है ना, जब ये लार्वा स्टेज पे, तो देखो लार्वा स्टेज पे दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर टेल की साइड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, टेल के साइड में नोटोकॉर्ड एट द बैक साइड, इसको टेल बोलते हैं, उस टाइम में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वो एडल्टहुड होता है, मतलब वो स्विमिंग करते रहता है और जाके जब उसको मेटामॉर्फोसिज्म हो रहा है, मेटामॉर्फोसिज्म मतलब वो एडल्टहुड में जब चेंज हो रहा है तो उसके अंदर प्रोसेस चेंज हो रहा है, तो जब प्रोसेस चेंज हो रहा है ना, तो वो क्या होता है, जाके जमीन पे ओशन फ्लोर पे जाके सेटल हो जाता है। और ये जो टेल है वो डिसरिजेंटेड होता है, मतलब वो रिमूव हो जाता है टेल, मतलब नोटोकॉर्ड क्या होता है, रिमूव हो जाता है। लार्वा में नोटोकॉर्ड है लेकिन एडल्टहुड में नोटोकॉर्ड नहीं है ना, और जाके क्या होता है, फिक्स हो जाता है जाके ओशन फ्लोर पे। तो सिर्फ ओनली टेल के टाइम में, है ना, टेल में लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड है, बड़े में नोटोकॉर्ड नहीं है इसके अंदर। लार्वा मेटामॉर्फोसिज्म इनटू एडल्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। सी में जब सेटल हो जाता है तो एक जगह पे जाके क्या होता है, फिक्स भी हो जाता है। जनरली दीज एनिमल आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल क्या है, हर्ट मेन्स डोलोलियम एंड ओल्को प्लूरा, ये 3 इसके एग्जांपल है यूरोकॉर्डेटा का। अभी देखते हैं दूसरा, है ना, सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा। ओके, तो ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। सेफलोकॉर्डेटा एग्जांपल देखते हैं। सेफलोकॉर्डेटा में ना ये स्मॉल फिश लाइक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल क्या है, मैरीन होते हैं ज्यादातर, और नोटोकॉर्डेटा इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, है ना, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं नोटोकॉर्ड। देखो इस तरह से पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। अब ये इसके पास क्या है, कंटेन गिल स्लिट ऑल्सो, गिल स्लिट भी क्या रहता है इसके अंदर रहता है पानी में, है ना, गले के पास जो रहता है उसे गिल स्लिट भी रहता है, सांस लेने में हेल्प करती है, पानी को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है गिल स्लिट। दीज एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, है ना, मतलब मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एम्फिओक्सिस, है ना। अभी देखते हैं वर्टिब्रा और क्रैनिएटा। तो ये इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल जो भी आप हायर एनिमल हम लोग देखते हैं, फिशेज है, डॉग है, ह्यूमन बीइंग है, मंकी है, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो नोटोकॉर्डेटा होते हैं एम्ब्रायो स्टेज पे, है ना, गिल्स होते हैं एम्ब्रायो स्टेज पे,
वो पैरनेक्स पे वो क्या होता है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम बन करके। जब वो क्या होगा, एडल्टहुड होगा, तो जब वो पैदा होगा तो क्या होगा, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम्ब्रायो स्टेज पे नोटोकॉर्ड है, और जैसे एम्ब्रायो स्टेज कन्वर्ट हुआ तो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया नोटोकॉर्ड। दिस एनिमल हेड इज वेल डेवलप्ड, हेड भी इसके अंदर वेल डेवलप रहता है सारे एनिमल में। कौन किसमें, वर्टिब्राटा में। और हेड किसमें, प्रोटेक्टेड बाय कैनियम। हेड देखो यहाँ पे हेड है, और हेड क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है बोन से। तो आपका जो स्कल है, ब्रेन है, प्रोटेक्टेड बाय ना, जो ये जो बोन है क्या बोलते हैं, क्रैनियम। तो इससे प्रोटेक्टेड है ये। एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। जो अंदर के है ना, एंडो मतलब अंदर है, स्केलेटन किसके अंदर है, तो वो कैसा रहेगा, आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। कार्टिलेजिनस मतलब जो हमारे बोन में भी होता है, हमारे स्किन पर भी है, वो क्या करता है, बोन को कनेक्ट करता है कार्टिलेजिनस। जैसे वर्टिब्रल कॉलम में दो वर्टिब्रा के बीच में है ना, दो बोन के बीच में कार्टिलेजिनस होता है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। थोड़ा सॉफ्ट होता है या और हार्ड होती है बोन। तो किसी में सिर्फ कार्टिलेजिनस है, किसी में बोनी है, और इंसान में दोनों होता है। सम कॉर्डेटा आर जॉलेस, है ना। अब ये भी वापस से कॉर्डेटा क्या होता है, वापस से वर्टिब्राटा दो कैटेगरी में बटा गया, है ना। तो डिफरेंशिएट किए, क्या नाम इसका, अग्नाता, और दूसरा जो ये क्या है, जॉलेस है, मतलब इसका जो जबड़ा है ना, वो जबड़ा मिसिंग है, जबड़ा नहीं होता है। जैसे ये देखो यहाँ पे ना जबड़ा, इसके अंदर दांत है, और दांत से इसकी हेल्प से क्या करते हैं, खाने को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, दो जॉ ऊपर नीचे वाला, तो हम लोग क्या है, अग्नाता नहीं है। तो ये लोग जिसके पास सिर्फ टीथ है, जॉ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अग्नाता बोलते हैं, और दूसरे वाले को नेथो स्टोमाटा बोलते हैं। यहाँ पे तो जॉ वाला दिखा रहे। तो ये हो गया था हमारा वर्टिब्राटा का डिफरेंशिएट। तो क्या था लास्ट में, जॉ वाले को एग्नाता बोलते हैं, और विदाउट जॉ वाले को क्या बोलते हैं, एग्नाता बोलते हैं, और जॉ वाले को नेथो स्टोमाटा बोलते हैं, है ना। जिसके अंदर जॉ है उसको नेथो स्टोमाटा बोलते हैं। अब ये जब फाइलम का वर्टिब्रेट वापस से सिक्स कैटेगरी में डिवाइड हुआ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।